दो प्रोसेस होती है, आपका इंसिगेशन यानी कि अंतर्ग्रहण और आपका एक्सक्रीशन यानी कि उसे बाहर निकालना या उत्सर्जन। ठीक है, मुख द्वार से भोजन की पाचन तंत्र की शुरुआत होती है और गुदा द्वार से सब कुछ बाहर निकल जाता है जो आपका पाचित नहीं होता है। आपने सुना होगा घर में जब दादी नानी होती हैं, कोई बच्चा लेटकर खाना खा रहा होता है तो उसको बोला जाता है बेटा लेटकर खाना मत खा, बैठ के खाना खा ले, नहीं तो धक्का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप ग्रसनी को समतल रखोगे तो उसमें भोजन को नीचे धकेलने के लिए जो पेरिस्टालसिस आपकी मसल्स हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर आपने एकदम ज्यादा खा लिया है तो वो उसको नीचे धकेल भी ना पाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शांतनु विधुड़ी और स्वागत है आप सभी का द साइंस शो में। द साइंस शो में आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। तो इससे पहले समझना जरूरी है कि द साइंस शो आपके लिए लाना जरूरी क्यों था। प्यारे साथियों, आप राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सारी एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज का प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ जगह आपको जीएस में साइंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज है बहुत ज्यादा मिलता है। अब पर्टिकुलर क्लास में आप पढ़ते हैं, बहुत लंबी क्लास होती है और उसमें आपको बहुत सारी चीजें छांटनी पड़ती हैं। तो एक ऐसा शो जो बहुत कम समय का हो, जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, जिसमें आप क्वेश्चन ज्यादा लगा सकें, या कुछ ऐसा टॉपिक जो एक छोटे से समय में आपका कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में बनने वाले वहां के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो ऐसा ही शो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, द साइंस शो। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंस शो में। ये कहां चल रहा है? आपका कैरेलवे राजस्थान पर आपका शो चल रहा है। वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो चलिएगा सेशन की करते हैं स्टार्टिंग। प्यारे साथियों, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? देखिएगा, आप खाना खाते हैं, मुख द्वार द्वारा भोजन को अंदर प्रवेश करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद आप उस पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम, हार्मोन, आपके डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा उस पर केमिकल रिएक्शंस करते हैं, बहुत सारी फिजिकल रिएक्शंस करते हैं। फिजिकल रिएक्शंस मतलब आप दांत से उसको चबाते हैं, जबड़ा चलता है, दांत से उसको चबाया जाता है, भोजन को तोड़ा जाता है। सेम उसके साथ ही वहां पर आपका जो सलाइवा है, लार है, लार के पाए जाने वाले कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे आपका एमाइलेज है, टाइलिन है, वे वहीं से आपका भोजन का पाचन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद भोजन ग्रसनी द्वारा अमाशय में जाता है। अमाशय में कुछ घंटे रुकने के बाद वो आपके आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर रैक्टम द्वारा, फिर एनस यानी कि गुदा द्वारा आप उस भोजन को बाहर निकाल देते हैं, जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये जो आपका अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं, इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम, हार्मोन्स और जूसेस के द्वारा घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप अपने शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन काम करता है, जो आपके अंगों का एक समूह काम करता है, उस अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। तो आज हम पूरा विस्तार से समझेंगे पाचन होता क्या है और ये पाचन क्रिया क्या होती है। पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को ग्रहण करता है, उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। देखिएगा, दो प्रोसेस होती है, आपका इंसिगेशन यानी कि अंतर्ग्रहण और आपका एक्सक्रीशन यानी कि उसे बाहर निकालना या उत्सर्जन। ठीक है, मुख द्वार से भोजन की पाचन तंत्र की शुरुआत होती है और गुदा द्वार से सब कुछ बाहर निकल जाता है जो आपका पाचित नहीं होता है। ठीक है, अब पाचित नहीं होने में आपकी दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीजें, कुछ ऐसी चीजें आपने खा ली हो जो डाइजेस्टेबल ना हो, ठीक है, या कुछ ऐसे कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर बन जाए, कोई डाइजेस्टेबल चीज हो, बट उसे डाइजेस्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम या हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर कम बन रहा हो। तो इन दोनों अवस्थाओं में कुछ पदार्थ ऐसे बच जाते हैं जो पाचित नहीं होते हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाता है, उनको आप उत्सर्जित पदार्थ या मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत आपकी मुख द्वार से होती है। कहां से होती है? मुख द्वार से। मुख द्वार से आप भोजन का, रोटी का कोर तोड़ते हैं, उसको मुख द्वार में अंदर लेते हैं, फिर दांतों द्वारा उसको चबाते हैं, जीभ उसको पलटने का कार्य करती है। पलटने का कार्य करने के साथ साथ ही वहीं से आपका कुछ लार ग्रंथियों से लार निकलती है। लार के अंदर आपके दो एंजाइम है, टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों क्या करते हैं? यहां पर आपका स्टार्च का या शर्करा का या ग्लूकोज का पाचन स्टार्ट होता है। पाचन क्रिया की शुरुआत आपके मुख द्वार से ही हो जाती है। उसके बाद जो ये गला है, इसमें एक आपका अंग होता है जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, वो आपका श्वास नली और खाद्य नली को अलग अलग करता है। उसके बाद यहां से यहां तक का जो अंग है, जिसे आप ग्रास नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपका इसोफेगस या ग्रास नली, जो आपका गले से लेकर अमाशय तक का ये भाग है, इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। उसके बाद भोजन पहुंचता है अमाशय में। तो इस पूरी प्रोसेस को एक बार समझते हैं। देखिएगा, पाचन का जो क्रम है, देखिएगा, मुख है, उसके बाद ग्रास नली है, उसके बाद पेट यानी कि अमाशय है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर मलाशय है, और उसके बाद आपका गुदा के द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिएगा पूरी प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहली प्रोसेस पाचन तंत्र की क्रियाओं में भोजन का ग्रहण या इंगेशन, मुख से भोजन अंदर लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है? मुख में भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। यहां पर यांत्रिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं होती हैं। देखिएगा,
सिर्फ मुख द्वार में मुख ही ऐसा अंग है जिसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ यांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं। यांत्रिक क्रियाएं का मतलब है यहाँ पर आपका दांतों द्वारा भोजन को पीसना, दांतों द्वारा भोजन को पीसना, जिसमें दांत अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वहां पर आपका जो भोजन का होता है बेटा एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, पोषक तत्वों को रक्त में मिला दिया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को बेटा क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब देखिएगा, आप भोजन खाते हैं, भोजन में आपको प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आपको फैटी एसिड्स मिलते हैं। ये सारी प्रोसेस जो मिलती है का मतलब क्या है कि इन्हें भोजन को पचा करके जो पाचन अंग है उनके द्वारा अवशोषित करके रक्त में छोड़ दिया जाता है। जो भी आपकी सप्लाई होती है, जो आपकी न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, वो सप्लाई कौन मैनेज करता है? ब्लड मैनेज करता है। ब्लड में वो उस अंग तक पहुंच जाता है जहां उस पर्टिकुलर की जरूरत होती है। जैसे कैल्शियम की जरूरत अगर हड्डियों में है तो खून में घुल करके वो हड्डियों तक पहुंच जाएगा। जैसे आपका प्रोटीन की जरूरत मसल्स को है तो ब्लड में खून में घुल करके वो मसल्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसका अवशोषण कौन करेगा? अवशोषण तो बेटा पाचक अंग ही करेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं देखिएगा। जैसे आपका दांतों से भोजन को चबाया जाता है, यांत्रिक पाचन है। इसके बाद लार में मौजूद एंजाइम आपका एमाइलेज और दूसरा आपका टाइलिन। एमाइलेज और टाइलिन ये दो एंजाइम होते हैं जो किसका बेटा? स्टार्च का या शर्करा का पाचन करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि लार द्वारा किस चीज का पाचन किया जाता है तो स्टार्च का या शर्करा का पाचन किया जाता है। कौन करता है? एमाइलेज या टाइलिन। दो एंजाइम है, एमाइलेज या टाइलिन। इसके बाद आती है आपका इसोफेगस या ग्रास नली, जो आपका यहाँ गले से और ये यहाँ तक अमाशय तक कई भाग होता है, जो आपका पसली वाला एरिया होता है। इसमें होती है आपकी कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं। उन मसल्स को आपका क्या कहा जाता है? पेरिस्टालिस। क्या कहा जाता है? पेरिस्टालसिस। ये पेरिस्टालसिस स्पेशल एक मसल्स होती हैं और ग्रसनी जो आपका पूरा ग्रास नली है बेटे पेरिस्टालसिस मसल्स के द्वारा ही बनी होती है। ये मसल्स अपने आप ही कंस्ट्रक्शन या संकुचन करती रहती हैं। विशेष प्रकार की लहरें इनमें उत्पन्न होती रहती हैं। उन लहरों के द्वारा ही आपका जो भोजन है वो यहां से अमाशय तक पहुंचता है। इसमें दूसरा रोल एक और चीज है, दूसरा रोल यहां पर आता है ग्रेविटेशन का। आपने सुना होगा घर में जब दादी नानी होती हैं, कोई बच्चा लेटकर खाना खा रहा होता है तो उसको बोला जाता है बेटा लेटकर खाना मत खा, बैठ के खाना खा ले, नहीं तो धक्का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप ग्रसनी को समतल रखोगे, जब आप ग्रसनी को समतल रखोगे तो उसमें भोजन को नीचे धकेलने के लिए जो पेरिस्टालसिस आपकी मसल्स हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर आपने एकदम ज्यादा खा लिया है तो वो उसको नीचे धकेल भी ना पाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा रोल ग्रेविटेशन का भी आ जाता है। अगर आपकी जो ग्रसनी है वो सीधी है तो भोजन सीधा नीचे चला जाएगा, इजीली चला जाएगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपकी ग्रसनी है वो कौन सी मसल्स की बनी है? पेरिस्टालसिस मसल्स की बनी है। लहरदार मांसपेशियां हैं, संकुचन से भोजन को नीचे धकेला जाता है। अब यहां पर आपका इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो जाता है किसका? आपका स्टोमक का, जिसे कहा जाता है बेटा अमाशय। क्या कहा जाता है? अमाशय या स्टोमक। अब भोजन पहुंच चुका है आपके स्टोमक में, अमाशय में। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपने ऐसा भी तो हो सकता है बाहर का रखा हुआ खाना खाया हो जिस पर इतनी सारी धूल जमी हो, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हो, जिस पर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज हो सकते हैं। यानी कि नॉर्मल हम इंसान है, हमारी एक प्रवृत्ति होती है, हम बाजार में घूमते हुए बाहर का खाना काफी खा लेते हैं। जो बाजार में खुला बिक रहा होता है, कई बार कटे हुए बाहर खुले हुए फल खा लेते हैं, उन पर बहुत सारे आपके हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। अब वो बैक्टीरिया आपके पेट में पहुंच चुके हैं, अमाशय में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर अमाशय में उन हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, उन जीवाणुओं को मारने के लिए एक अम्ल, एक एसिड यूज होता है जिसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से निकलता है? ये एसिड निकलता है आपके लीवर से, यकृत से, ठीक है। और यही ज्यादा अगर हो जाता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन जाता है तो आपको एसिडिटी होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है। और आप कहते हैं ना कि ये जलन सी फील हो रही है। जलन इसलिए है क्योंकि जो पेट है, अमाशय है, वहां से खाना बैकअप करना लगता है, वो गैसेस की वजह से चीजें ऊपर आने लगती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो असर है वो आपकी ग्रास नली में फील होता है, जिसकी वजह से वो जो यहाँ वाला हिस्सा ना, आप कहते हैं छाती में जलन हो रही है, तो बेटा वो ग्रास नली में जलन होती है। किसकी वजह से होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl की वजह से होती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, ठीक है। अभी HCl क्या करता है? बहुत ही प्रबल, बहुत ही हैवी एसिड है। अब ये हैवी एसिड उन हानिकारक जीवाणुओं को खत्म कर देता है। क्या करता है? खत्म कर देता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। जब ये इतना ही खतरनाक एसिड है, अम्ल है, तो क्या ये अमाशय की दीवारों को जला नहीं देगा? आप खुद देखिएगा, आपकी स्किन है, त्वचा है, इस पर आप 2 बूंद तेजाब डाल के देखिएगा, पूरा पार निकल जाएगा स्किन में को, पार निकल जाएगा, पूरा हाथ को जला देगा। तो जब ये इतना हैवी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अमाशय में जाएगा तो क्या अमाशय की दीवारों को नहीं जलाएगा? बिल्कुल भी नहीं जलाएगा। क्यों? क्योंकि अमाशय की दीवारों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन सी? आपका जठर ग्रंथियां। इन जठर ग्रंथियों से निकलता है बेटा म्यूकस।
क्या होता है आपका म्यूकस, और ये म्यूकस अमाशय की दीवारों में चारों तरफ चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये चिकना लसलसा पदार्थ होता है, इस पर हाइड्रोक्लोरिक असर जो है, उनका जो असर है वो नहीं होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का असर जब इन पर नहीं होगा तो ये अमाशय की जो दीवारें हैं उनको सुरक्षित रख लेगा, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उनको बचा लेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने के बाद जो भोजन का नेचर है, जो भोजन की प्रकृति है बेटा, वो कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई है। यहाँ पर जो भोजन की प्रकृति है वो कैसी हो गई है बेटा? अम्लीय हो गई है। ठीक है, अब अम्लीय भोजन में किसका पाचन होता है? यहाँ पर होगा बेटा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसका पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन होगा। डाइजेशन होगा किसका? प्रोटीन का। यहाँ पर आपके दो और एंजाइम काम करते हैं, आपका कौन सा? आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो एंजाइम यहाँ पर और निकलते हैं। कहां से निकलते हैं बेटा? ये भी आपका जठर ग्रंथियों से निकलते हैं। कहां से? जठर ग्रंथियां। कहां पाई जाती हैं? अमाशय की दीवारों में। जो ये जठर ग्रंथियां हैं कहां पाई जाती हैं? अमाशय की दीवारों में। अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। हार्मोन एंजाइम है ये, और ये करते हैं किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिएगा, स्टार्च का या जो शर्करा का पाचन मुख द्वार में हो गया था, लार ने कर दिया था। उसके बाद सबसे पहला पड़ाव अमाशय। अमाशय में प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा? पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा। इन्वायरमेंट कैसा लगता है वहां पर? एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, अम्लीय वातावरण होता है। ठीक है, अब अगला पड़ाव, भोजन यहां से पहुंचता है आपका छोटी आंत में। कहां पहुंचता है? यहां से। देखिएगा, ये लीवर है, ये आपका, ये अमाशय हो गया आपका। ठीक है, अब अमाशय में यहां में एक यू आकार की एक लगी हुई है नली सी। इस यू आकार की नली को कहा जाता है बेटा ड्यूडिनम या ग्रहणी। हिंदी में लिखेंगे इसको, इंग्लिश में इसको ड्यूडिनम कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है ग्रहणी। क्या कहा जाता है? ग्रहणी। किसका पार्ट है? छोटी आंत का पार्ट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ड्यूडिनम या ग्रहणी। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिएगा, जब भी हमने अभी पिछले पढ़ा था, यहाँ पर भोजन का जो इन्वायरमेंट था, जो वातावरण था, वो कैसा हो गया था? वो हो गया था आपका अम्लीय। कैसा हो गया था? अम्लीय। ठीक है, अब अम्लीय भोजन जब आपका जाएगा छोटी आंत में, जब आपका अम्लीय भोजन जाएगा कहां पर बेटा? छोटी आंत में, तो वो छोटी आंत को जला देगा। जब आपने कई बार सुना होगा कि आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। अल्सर क्या होता है बेटा? छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं। कहां पर? आपका आंत में। अमाशय की दीवारों पर कभी भी छोटे छाले पड़ जाते हैं, उनको अल्सर कहा जाता है। ठीक है, अभी अगर अम्लीय भोजन जाएगा छोटी आंत में तो छोटी आंत को जला देगा, क्योंकि यहां पर म्यूकस नहीं है। जो मैंने बताया था ना, अमाशय को तो म्यूकस बचा लेता है। अब यहाँ छोटी आंत को तो बेटा म्यूकस नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ म्यूकस होता नहीं है। अब यहाँ क्या होगा? देखिएगा, जो आप ये लीवर का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा। जो ये ग्रीन कलर का है, ये लीवर के साथ एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं या पित्ताशय कहते हैं। गाल ब्लैडर या पित्ताशय। इसके अंदर पित्तरस होता है। कौन सा रस होता है बेटा? पित्तरस। ठीक है, अब ये पित्तरस कहां मिलता है बेटा? ये पित्तरस भोजन में आकर मिलता है। इस यू आकार की जो घाटी है, जो आपका ये वैली है, जिसको ग्रहणी या ड्यूडिनम कहा जाता है, जो अमाशय और छोटी आंत को जोड़ती है। पार्ट है छोटी आंत का, लेकिन एक ब्रिज का काम करता है किसके? स्टमक में और इंटेस्टाइन में, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर आकर मिलेगा बाइल जूस या पित्तरस। अब ये बाइल जूस या पित्तरस जो है, ये भोजन की प्रकृति को कर देगा बेटा कैसा? अम्लीय से क्षारीय। बेसिक कर देगा, क्षारीय कर देगा। ठीक है, अब क्षारीय हो जाने के बाद अब यहां भोजन इजीली छोटी आंत में जा सकता है। दूसरा समझिएगा, छोटी आंत के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम है, जेजुनम है, इलियम है। यह पाचन पूरा होता है, यहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ठीक है, जो छोटी आंत है, भोजन जो पाचन तंत्र है उसका सबसे लंबा भाग है, लगभग इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है। इसके साथ दूसरा जो ऑर्गन काम करता है वो लीवर है। लीवर का एक पार्ट है जो आपका बाइल जूस बनाता है, पित्तरस को भंडारित रखता है। ठीक है ना, यानी कि ग्रहणी में, ड्यूडिनम में, लीवर के पित्ताशय से या गाल ब्लैडर से निकलता है पित्तरस, और वो मिल जाता है किसमें? भोजन में। ठीक है, एक और छोटी सी ग्रंथि है जिसको अग्नाशय कहा जाता है, यहां पर फैली होती है। अमाशय के जस्ट नीचे पत्ते जैसे स्ट्रक्चर में लगी हुई ग्रंथि होती है, जिसको आपका अग्नाशय या पैनक्रियाज कहा जाता है। पैनक्रियाज से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टैनिन है, या यहाँ पर एक और हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं एमाइलेप्सिन। यहाँ पर पाचन होगा किसका? वसा का। छोटी आंत में जो सबसे प्रमुख रूप से पाचन होता है वो अब क्या ही बचा है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार ने कर दिया, प्रोटीन का पाचन अमाशय ने कर दिया। अब आपका जो मेजर न्यूट्रिएंट्स बचा है वो है आपका फैट या वसा। वसा का पाचन बेटा होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। किसके द्वारा होता है? आपके अग्नाशय से निकलता है एमाइलेप्सिन हार्मोन। ठीक है, तो वो एमाइलेप्सिन, और यहाँ पर एक और निकलता है, अगर प्रोटीन कुछ और बचा रह जाए तो ट्रिप्सिन निकलता है। तो वो किसका पाचन करता है? यहाँ पर आपका वसा का पाचन करवा देता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पित्तरस, ये बता दिया, पित्तरस को संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत में छोड़ता है। चलिएगा आगे बात करते हैं किसके बारे में? देखिएगा, अग्नाशय पैनक्रियाज के बारे में।
ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज जैसे एंजाइम बनाता है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। मुख्यतः छोटी आंत में पाचन किस चीज का होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। लेकिन अगर उससे पहले कुछ बचा हो, जैसे कि यहाँ पर एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है ट्रिप्सिन का, ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है बेटा? प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सी? आपका केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बेटा? केसीन प्रोटीन। ठीक है, तो किसका पाचन करता है? आपका केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है केसीन प्रोटीन का पाचन? ट्रिप्सिन। कहां पाई जाती है बेटा? ये पाई जाती है आपका दूध में। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का पाचन अमाशय में नहीं होता। कहां होता है? छोटी आंत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को पचाता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम, जो निकलता है कहां से? अग्नाशय से। कहां से निकलता है? अग्नाशय से। क्लियर है यहां तक? चलिएगा। उसके बाद यहां से कुछ और बाइकार्बोनेट भी निकलते हैं जो अम्ल को निष्क्रिय कर देते हैं। हालांकि बाइल जूस को इसका काम दिया गया है, पितरस को, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ चीजें बच जाती हैं तो अग्नाशय से निकलने वाले बाइकार्बोनेट उसको शांत कर देते हैं। उसके बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। छोटी आंत में पाचन हो गया है, अब भोजन पहुंचेगा कहां पर? आपका बड़ी आंत में, यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचेगा, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका जल अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद कुछ साल्ट और मिनरल्स बचे हैं, उनका भी अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बड़ी आंत का एक ऑर्गन है, एक पार्ट है कोलन, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? विटामिन के अवशोषण के लिए। कौन सा विटामिन बेटा? विटामिन के। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन के का अवशोषण कहां होता है, तो विटामिन के का अवशोषण होता है बेटा आपका बड़ी आंत के कोलन में। इसके अलावा क्या और किसी का भी अवशोषण होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। किसका बेटा? कॉपर और आपका कोबाल्ट। कॉपर और कोबाल्ट, इनका भी अवशोषण बेटा बड़ी आंत के कोलन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में भोजन में जो भी आपका जल बचा हुआ है उसको अवशोषित करके भोजन को ठोस बना दिया जाता है। उसके बाद उसको बड़ी आंत से निकालकर बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है बेटा वो रेक्टम है, मलाशय है, यहां धकेल दिया जाता है, जहां भोजन बिल्कुल पूरा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जाकर स्टोर होता है। यहां से भोजन को एनस में या गुदा में धकेल दिया जाता है और वहां से गुदा द्वार के द्वारा भोजन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई है किसकी बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, और यहां से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आप बन सकते हैं वो आप बना लेंगे। कैसे? क्योंकि मैंने पूरा सीक्वेंस में आपको चीज समझाई है, मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक भोजन के जो भी अंग होते हैं उनकी क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे वो काम करते हैं, वो पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन वीडियोज हैं, साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोज मैं इस द साइंस शो में आपके लिए रोज लेकर आऊंगा। रोज एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, रोज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना होगा कैरियर राजस्थान यूट्यूब चैनल, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस किस टॉपिक्स पर आपको आगे वीडियो चाहिए या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कोई टॉपिक स्किप किया है तो वो टॉपिक आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।